चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की इस वक्त ऐवान इकबाल में हम जो असम्बली का इजलास हो रहा है, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है तमाम उन जमहूरियत पसंदों के लिए जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो है वो कोशिश भी की, और जिनका इदारों के ऊपर और इदारों के साथ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं या जो उनके इदारों के अंदर मुदाखलत ना होने की बात है, उन सब पे जिनका बिलीव है। और आज एक स्पीकर साहब जो है, जो अपनी ज़ाती अना और अपनी 10 सीटों की जो पार्टी है उसके साथ उसको जो है वो उन्होंने 150 या जितने भी मेंबरान हैं पीटीआई के, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। और आज अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन जिसका रोल होना चाहिए, हम अपोजिशन में रहे हैं और हमें मालूम है कि अपोजिशन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अपोजिशन का यहाँ ना होना, ये मैं समझती हूँ कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मुनाफकत इनको छोड़नी चाहिए, एक तरफ उनको नया इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो बाई इलेक्शन भी लड़े हैं, दूसरी तरफ उन्होंने केपीके की जो है वो हाउस भी रखा हुआ है, पंजाब से भी वो इस्तीफे नहीं देते। और आज आपने एक और ख़बर पढ़ी होगी कि हमारे प्यारे सादा लॉ मासूम साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनके ऊपर एंटी करप्शन में बहुत पता नहीं कितने 900 कनाल के कितने की ज़मीन जो है वो हथियाने का और फेक उसकी अलॉटमेंट जो है वो करवाने का केस भी दर्ज हुआ है। और बाकी जिस फाइल को खोले उसमें आपको पता है गोगा और गोगी दोनों के मामलात निकलते हैं, और हर फाइल के ऊपर गोगा और गोगी जो अलायंस है वो आपको देखने को मिलता है। एक और बात जो मैं इस हवाले से इम्पोर्टेंट करना चाहती हूँ वो ये है कि जो बदजुबान तर्जुमान हैं पीटीआई के, उनकी आजकल ज़बानें जो है वो बहुत ज़्यादा लटक रही हैं बाहर की तरफ। वो ज़ाहिर है उनका डिप्रेशन है, उनकी वो तकलीफ़ है, उनका वो जो एक गुस्सा है कि उनको मुंह नहीं लगाया जा रहा, उनका एक डिप्रेशन है कि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है, उनका एक परेशानी है कि आम आदमी जो है वो भी उनकी बात पे उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और कल आपने देखा कि कायदे इनकलाब घर एसी में बैठ के इनकलाब बर्पा कर रहा था, और वो एसी में बैठ के जो है लोगों को बता रहा था कि डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। वो आदमी जो राना सनाउल्लाह की रे से सिर्फ जो है उसका ये आलम है कि रे लेना उसके सामने तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो वो दूसरों को खौफ से बाहर निकलने की तलकीन कर रहा था। और वो कह रहा था कि आपको जो है वो खौफ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और ख़ुद आलम यह है कि बनी गाला से बाहर नहीं निकल पा रहा। पहले वो पेशावर के बंकर में रहा और हेलीकॉप्टर के अंदर इनकलाब जो है वो सफ़र कर रहा था, और आज ये आलम है कि आज वीडियो लिंक के ऊपर इनकलाब है। ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का अनोखा इनकलाब है जो वीडियो लिंक पे आ रहा है। और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े शहरों में जो है वो चंद 100 और जो छोटे शहर है उनमें चंद जो है वो दर्जन लोग जो है वो बाहर निकले, जिसको वो पूरा पाकिस्तान उमड़ आया और पता नहीं क्या। तो ये कर ले, वो ज़ाहिर है वो डिप्रेशन जो है वो उनका नज़र आता है, और उस डिप्रेशन में वो बदज़बानी कर रहे हैं। मैं खातून हूँ और मेरी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है बात करने की, वरना इनको इनकी बात का जवाब इनकी ज़बान में बहुत अच्छा दिया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना माने शहबाज गिल साहब और फयाज चौहान साहब, कल जमाइमा की ट्वीट पढ़ लें। और इससे आगे मैं आपको नहीं बताना चाहती। वो बेचारी जो है वो अपने बच्चों के लिए इंसाफ ढूंढ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि आप अगर मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में तमीज़ से बात करेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको आपकी ज़बान में जवाब देना हमें बखूबी आता है और हम उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते। वरना आप कितने दूध के धुले हैं। शहबाज गिल साहब खुद, जिनकी बेगम मोहतरमा के ऊपर जो है वो फ्रॉड का और करप्शन का केस चल रहा है, और ख़ुद शहबाज गिल साहब की आपको पता है कि बहुत सारे निजी मामलात हैं जिसमें पूरी दुनिया जानती है, उनकी निजी ज़िंदगी से लेकर उनकी जो है वो बाकी जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे और जो भी मामलात थे उस वक्त। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि अपनी ज़बान को थोड़ी सी लगाम दे दें, और फयाज चौहान साहब को 5-6 दफ़ा धुतकारने के बाद जो है वो दोबारा 5-7 जो है वो मीडिया एडवाइज़र्स के साथ एक मीडिया एडवाइज़र बना दिया गया है, और शायद उस बात पे चौहान साहब जो है वो आपे से बाहर हो रहे हैं। तो आपे से बाहर ना हो, किस वक्त आपको फिर ठुड्डा मार के निकाल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़बान को लगाम देकर बात करेंगे तो बेहतर होगा। आज पंजाब असम्बली के ऐवान में मैंने एक अहम जो है मामले की तरफ तवज्जो भी दिलाई है,
جس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو حکام بالا ہے ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. لاہور کی جو کینال روڈ ہے اس کے اوپر اس وقت منشیات فروشوں کا اور منشیات استعمال کرنے والوں کا ایک بازار ہے, اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی سوال میں نے پوچھا کہ اگر ہم آتے جاتے دیکھ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, تو پولیس کو نظر کیوں نہیں آ رہا, یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر کیوں نہیں آ رہا. اور پھر یہ ہے کہ پہلے ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کا جو ہے اس ملک میں حکومت تھی جن کا نشے سے اور نشئی لوگوں سے کوئی خاص ہوگا معاملہ. اس وقت ملک میں ہوش والوں کی حکومت ہے, اور ہوش والی حکومت کو, یہ نشیوں کو اور نشہ بیچنے والوں کو, نشہ کرنے والوں کو, اس سے ہمیں اپنے ملک کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہوگا. اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت جلد ایکشن ہونا دیکھنا چاہتی ہوں, اور اگر نہیں ہوا تو یقیناً اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہاؤس کے اندر بار بار بات بھی کروں گی اور آواز بھی اٹھاؤں گی, بیکاز ہماری نئی نسل اس کا شکار ہو رہی ہے. جو بزرگ ہے 70 سال کے, وہ سالوں سے کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, لیکن جو ہمارے ینگسٹرز بچے ہیں ان کو ہمیں اس افریت سے جو ہے اس کی جان چھڑانی چاہیے. بہت اچھا معاملہ اٹھایا, اور یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم داتا صاحب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بالکل 7-10 12 سال کے, جس آئی جی پنجاب کافی عرصے سے ہیں, ڈی پی او ہیں, ڈی آئی جی آپریشن ہے, وہ سارے معاملات دیکھتے ہیں جس سالوں سے بک رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایک مافیا کا گٹھ جوڑ, یا بہت بڑا مافیا ہوتا ہے منشیات کا؟ میں اس کو بالکل نہیں وہ کر سکتی, ریجیکٹ نہیں کر سکتی. اگر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہو رہا ہے اور ان پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا, تو یقیناً سوال پولیس سے بھی ہوگا, ہونا بھی چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج میں نے اسی لیے اس کو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ اٹھایا ہے, تاکہ سب کے سامنے بات کی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا, اس کی بہت ساری باتیں ہیں, اس کے بہت سارے جو ہے عوامل ہیں کیوں نہیں ہوتا تھا, لیکن میں نے جیسے کہا کہ اب ہوش والوں کی حکومت ہے, سو اب ہوش والوں کو نشئی لوگوں کا علاج کرنا چاہیے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, آج جو موقف آپ نے اپنایا ہے, نیچرلی یہ بڑا سالوں سے چل رہا ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس ایوان کے اندر اپوزیشن نہیں ہے, تو آپ ان فیوچر اپوزیشن بننے جا رہی ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات کی آپ نے. عوامی مفاد میں بات کرنا اپوزیشن ہوتا ہے, اور میں نے جو ہے حکومت کی توجہ دلائی ہے ایک اہم مسئلے کی طرف, جس سے میرے ملک کے بچوں کا اور میرے ملک کی ینگ جنریشن کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے, اور وہ میرا فرض ہے, میں جہاں بھی ہوں میرا فرض ہے کہ میں وہ آواز اٹھاؤں. 10 جولائی کو عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, کیا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ دوبارہ نکلے تو کیا ان کو روکیں گی یا ان کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے, اگر شر پسندی پھیلانے کی, فساد اور فتنے کی سیاست کریں گے تو یقیناً ان کو روکا جائے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھیے اگے رانا ہے.